उलझनों की पहली सीढ़ी। मुंबई की गलियों और ट्रैफिक जितना बाहर शोर मचाते हैं, उससे कहीं ज्यादा अंदर की जिंदगियां चुपचाप उलझी होती हैं। आरव और काव्या के बीच की दोस्ती अब एक अलग मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो एक दूसरे को महसूस करने लगे थे, समझने लगे थे, पर बयां करने से डरते थे। एक शाम, जब शूट के बाद सब थक कर जा चुके थे, काव्या ने आरव से पूछा, कभी सोचा है तू क्यों लिखता है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शब्दों में जो बात कह सकता हूँ, वो जुबान से नहीं निकलती। शायद इसीलिए, काव्या ने गंभीर होते हुए कहा, और कभी ये सोचा है कि अगर तुझे कुछ मिल गया, नाम, शोहरत, पैसा, तो क्या तू बदल जाएगा? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर वो सब मुझे बदल दे, तो शायद मैं उसके काबिल ही नहीं था। इन बातों के पीछे कुछ ऐसा था जो दोनों को खींच रहा था, जैसे दो अलग अलग पृष्ठभूमियों के किरदार किसी एक कहानी में मिलने की कोशिश कर रहे हों। एक दिन काव्या ने आरव को अपने पर्सनल शूट लोकेशन पर बुलाया। ये एक फार्म हाउस था, शहर से थोड़ा बाहर। वहां की शांति, हरियाली और हवाओं में कुछ ऐसा था जो काव्या की सुकून देता था। तू यहाँ आती है सुकून के लिए या भागने के लिए? आरव ने पूछा। दोनों, काव्या ने धीरे से कहा। इस ग्लैमर की दुनिया में सब कुछ दिखता है, लेकिन असली में कहीं खो जाती हूँ। ये जगह मुझे खुद से मिलाती है। यूं बैठकर बातें कर रहे थे, जब अचानक काव्या ने पूछा, तेरी जिंदगी में कोई था कभी? आरव ने थोड़ा सा हिचकते हुए जवाब दिया, भी। पर वो चली गई। जिंदगी में कुछ लोग आते हैं सिखाने के लिए, टिकने के लिए नहीं। काव्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मैं क्या सिखा रही हूं तुझे? आरव मुस्कराया, शायद थे कि डर के आगे भी कुछ होता है, कोई ऐसा जिससे हारने का मन न करे। काव्या ने हल्की हंसी में कहा, तेरी बातें फिल्मी होती जा रही हैं, और तू मेरी असल जिंदगी की फिल्म बनती जा रही है, आरव ने धीरे से कहा। वो पल उनके बीच बहुत कुछ कह गया, कुछ ऐसा जो किसी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था, लेकिन दिलों में दर्ज हो गया था। उस दिन फार्म हाउस से लौटते वक्त आरव ने गाड़ी ड्राइव की और काव्या खिड़की से बाहर देखते हुए बस मुस्कुराती रहीं। वो जानती थी कि कुछ तो बदल रहा है, न सिर्फ उसके आसपास, बल्कि उसके अंदर भी। अगले दिन एक इवेंट में काव्या को जाना था, रेड कारपेट, कैमरे, मीडिया। लेकिन इस बार उसका ध्यान सिर्फ एक शख्स पर था जो भीड़ में नहीं था, लेकिन दिल में था। इवेंट खत्म होते ही उसने आरव को कॉल किया, कहाँ है? वहीं जहां तेरी यादें आती है, उस छत पर जहां कहानियां जन्म लेती हैं। काव्या ने हंसते हुए कहा, कल मिल? बिना कैमरे, बिना स्क्रिप्ट, बस हम दो। कल नहीं, आरव बोला, हर दिन, जब तक तू कहे। रात को आरव ने डायरी में लिखा, आज उसकी आंखों में खुद को देखा, ऐसा आईना जो तोड़ना नहीं चाहता, बस थाम कर रखना चाहता हूँ। और काव्या ने अपने ब्लॉग में कहा, कभी कभी किसी की खामोशी आपके सबसे शोरगुल भरे दिन को भी शांत कर देती है। शायद प्यार ऐसा ही होता है। उनकी कहानी अब सिर्फ मुलाकातों की नहीं रही थी, अब ये एहसासों का वो सिलसिला बन चुकी थी, जहां हर अगला कदम उन्हें एक नई उलझन और एक नई सच्चाई की ओर ले जा रहा था। जब दिल ने मना किया, लेकिन धड़कनों ने सुना नहीं। मुंबई की बारिशें अजीब होती हैं, न जाने कब आकर सब कुछ भिगो जाती हैं, और न जाने कब चली जाती हैं, कुछ अधूरी सी कहानियां छोड़कर। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। काव्या और आस की दोस्ती अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां शब्द कम और भावनाएं ज्यादा बोलने लगी थी। फार्म हाउस की वो शाम उनके दिलों में कहीं गहराई तक उतर चुकी थी। लेकिन अब कहानी में सिर्फ सुकून नहीं था, अब डर भी था खो देने का। काव्या ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इस लड़के से जुड़ने लगी हूं? और जवाब आया, एक गहरी सांस जो दिल की बात कह गई। एक दिन शूट के दौरान काव्या ने आरव को एक डायलॉग पर अटकते देखा। वो पास आई और बोली, राइटर होकर खुद की लाइनें नहीं बोल पा रहा? आरव ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तू सामने खड़ी हो तो शब्द भी डर जाते हैं। काव्या ने उसे घूरा, लेकिन मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी।
उस दिन दोनों ने पहली बार साथ में रिहर्सल की और वो सीन, जो महज स्क्रिप्ट का हिस्सा था, अब उनकी जिंदगी का आईना लगने लगा। शूट के बाद आरव ने उसे अपनी छत पर बुलाया, वो जगह जहां उसके सारे सपने पलते थे। काव्या आई, घोड़ी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी लिए। छत पर तारों भरे आसमान के नीचे दोनों चुपचाप बैठे थे। आरव ने कहा, कभी कभी लगता है कि तू मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये अधूरी न रह जाए। वो छोटी सी मुलाकात फिर से उन दोनों को करीब ले आई। अब दोनों जान चुके थे कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, एक रिश्ता बनता जा रहा है जो समाज की सीमाओं से परे है। उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी चुप रहने से रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। बस आज उसकी आंखों ने कह दिया, मैं हूं तेरे साथ। और काव्या ने पहली बार बिना किसी कैमरे के सामने खड़े होकर खुद से कहा, अगर ये प्यार नहीं तो और क्या है, जब हर डर के बावजूद मैं सिर्फ उसी के पास लौटती हूं। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ मौसम की नहीं थी, वो दो दिलों की भावनाओं की थी, जो अब किसी भी भीगने से नहीं डरते थे।